जय गुरु जी। आप सबको चंद्र बख्शी की प्रेम भरी नमस्कार। मैं एक आप बीती जो भी हाल में ही मेरे साथ 2-4 दिन में गुजरी है आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। मुझे CGHS का पैनल परमिसिबल है, लेकिन मैं CGHS का कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि डिस्पेंसरी दूर थी तो हम कभी यूज़ नहीं करते थे। अचानक ही कुछ दिन पहले मेरी वाइफ की छाती में दर्द हो गया। अब छाती में दर्द होने का मतलब कुछ मामला सीरियस है। वैसे वो डायबिटिक पेशेंट है, ब्लड प्रेशर वगैरह उसका हाई रहता है, शुगर भी है, तो दवाई लेती रहती है, वो रेगुलर लेती रहती है, शुगर की भी और ब्लड प्रेशर की कंट्रोल रहता है, एक्सरसाइज वगैरह सैर शोर भी करती है। अब अचानक एक दिन जब छाती में दर्द हो गया तो सजेस्ट किया भाई कि जाने पहचाने यहाँ द्वारका में कई बड़े बड़े अस्पताल हैं और कई अस्पतालों में CGHS की परमिशन भी है। तो एक जाने माने अस्पताल में, नाम लेना मुमकिन नहीं है, ठीक नहीं रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग किसी तरह जो जनरल डॉक्टर होते हैं मेडिसिन के, उनके पास चले गए। पहले उनको दिखाया जाए कि भाई ऐसे ऐसे है, क्या है तकलीफ। उनको बताया ऐसे छाती में पेन हुई थी और गैस्ट्रिक वोस्टिक भी रहती है, ब्लड प्रेशर और ये वगैरह है। उन्होंने बाकी ब्लड प्रेशर की और ये वो अपनी तरीके से दवाइयाँ दी और चेस्ट की पेन की भी बतलाई, तो ECG करवाई, ECG की रिपोर्ट ठीक थी और उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड की भी कहा कि अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो उसकी रिपोर्ट में जो है राइट किडनी में डिफेक्ट आ गया। वो कह लेंगे राइट किडनी में आएगा आपके स्वेलिंग है, तो उन्होंने किडनी वाले डॉक्टर को रेफ़र कर दिया। किडनी वाले डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी और कहने लगे हाँ स्वेलिंग है, आपको प्रॉब्लम है। मेरी मिसेज ने कहा मुझे यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म की भी कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई पेन वगैरह है। कहने लगे नहीं, कोई कुछ भी नहीं। कहने लगे ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने 3-4 और टेस्ट, CT स्कैन, ये वो जितने भी टेस्ट होते थे वो सारे लिख दिए। 2-3 दिन में हम लोगों ने वो टेस्ट सारे करवा दिए और उनकी रिपोर्टें उनके आगे हाजिर कर दी। रिपोर्टें देख के कहने लगे डॉक्टर के, जो किडनी के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, कहने लगे कि इनका जो है सर्जरी होगी। सर्जरी में तो घबरा जाते हैं हम लोग। तो मेरी मिसेज 75 ईयर्स की है, वो कहने लगी डॉक्टर साहब मुझे जीने की कोई तमन्ना नहीं है, सर्जरी तो मैं करवाऊंगी नहीं बिल्कुल भी। यानी सर्जरी के बगैर तो कोई इलाज नहीं। अगर मेडिसिन आप दे सकते हो तो ठीक है, अगर अदरवाइज, क्योंकि मेरे को तकलीफ तो कोई है नहीं और सर्जरी जो है मैं नहीं करवाऊंगी। सर्जरी जो है अगर वैसे ही जब तक चलती है चलने दीजिए। 75 ईयर्स की है, मुझे जीने की भी तमन्ना नहीं है कोई ख़ास इतनी। तो कहने लगा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है, आराम से जो है आपका काम हो जाएगा, थोड़ी बहुत माइनर सर्जरी होगी। खैर वो जब मेरी मिसेज ने कंपेल किया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अपने सीनियर से कंसल्ट करता हूँ। सीनियर से कंसल्ट करके आए और कहने लगे कि भाई ये जो है, सीनियर से कंसल्ट किया, उन्होंने भी कहा कि सर्जरी के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम लोग घर में आ गए। तो मेरी बिटिया जो है उनके एक किडनी के ही डॉक्टर हैं, बहुत ही उस पर उनको विश्वास है, उसको फीस उनकी काफ़ी हाई है। तो कहने लगी उन डॉक्टर की मैं अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, वैसे तो अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलती है, चलिए मैं काफ़ी ट्राई करती हूँ। उसने ट्राई किया और हमें जो है अपॉइंटमेंट मिल गई। खैर उनकी सारी रिपोर्टें तो हमारे पास थी ही, सारी रिपोर्टें लेके उनको दिखाई हमने और कहा कि जी ये देखिए अब क्या करना है। ये हमें जो है उन्होंने डॉक्टर ने कहा है और उन्होंने अपने सीनियर से भी कंसल्ट कर लिया। वो कह रहे हैं कि सर्जरी के बिना तो कोई रास्ता नहीं। वो कहने लगे कि रिपोर्टें जो है एज़ फार एज डायग्नोसिस कंसर्न, जितनी डायग्नोस्टिक की गई है वो सारी करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किडनी, राइट किडनी जो है उसमें स्वेलिंग ज़रूर है, लेकिन जो राइट किडनी है उसमें से यूरिन ने अपना रास्ता ऑटोमेटिकली बना लिया है, इसलिए आपको कोई पेन नहीं है। और जब पेन नहीं है सर्जरी तो इसलिए की जाती है ना कि रास्ता बनाया जाए, जो सूजन है उसमें से कुछ
निकाल दिया जाए और रास्ता बन जाए। लेकिन आपका तो रास्ता बना हुआ है ऑटोमेटिक, और जो ऑटोमेटिक रास्ता बना हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कोई दर्द नहीं है, तो इसलिए आपको सर्जरी की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो हम लोग तो बड़े खुश हुए। ठीक है, उसने कहा कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, अगर कोई इन फ्यूचर कभी कोई तकलीफ़ होती है तो फिर वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि एश्योर कर दिया कि कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं। तो मैं आप लोगों से भी, सभी अपनी जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी कोलीग्स हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी ऐसी कोई घटना या कोई ऐसी सर्जरी वाली बात हो जाए या कोई घटना हो जाए तो ज़रूर किसी सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, और सेकंड ओपिनियन जो लें किसी काफ़ी जो आपको जिस पे एतबार हो उसमें लिया जाए। तो ये जो है, इसलिए मैंने पर्सनल जो है अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा होता है तो सेकंड ओपिनियन लेके ये काम सर्जरी का या कोई बड़ा काम डॉक्टर दूसरे सजेस्ट करते हैं। क्योंकि आपको आजकल मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि कोई टारगेट के चक्करों में ये वो बातों में नहीं करना चाहता। लेकिन आजकल जो है ये सेकंड ओपिनियन लेके तब जो है आप अपना इलाज करवाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।